राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। अपने मित्र मंगल की मेष राशि से निकलकर वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए हमें देवगुरु बृहस्पति और वृषभ राशि के गुणों यानी कि कारकत्व को समझना होगा। विजडम, विवेक, मार्गदर्शन, तरक्की, ग्रोथ, वृद्धि, एक्सपेंशन, लक फैक्टर, ऑप्टिमिज्म, आगे बढ़ने के नए अवसर, इन सब का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं। नेचुरल जोड़िए काल पुरुष का जन्मांक जो मेष लगन का होता है, उसमें वृषभ राशि दूसरे भाव में आती है, तो धन की बचत, सेविंग, वेल्थ एकोमुलेशन, इन सब का संबंध वृषभ राशि से होता है। साथ ही हर तरह का जो प्लेजर होता है, खुशी होती है, किसी भी तरह की खुशी, चाहे वो कपड़े पहनने की खुशी हो, रिश्तों की खुशी हो, अच्छा भोजन करने की खुशी हो, गहनों की खुशी हो, इसका संबंध भी वृषभ राशि से होता है। तो देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर ये सीधा संकेत देता है कि आपके ज्ञान, विजडम और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब धन की बचत करने पर होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना प्रायोरिटी होगी। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते हुए कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों से गुजरेंगे। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है और मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है। तो बृहस्पति और शुक्र के बीच में मित्रवत संबंध नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों के परम मित्र है। तो बृहस्पति वृषभ राशि में यानी कि शत्रु राशि में संचरण करते हुए भी अपने मित्र घरों के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक बृहस्पति वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और इस गोचर के दौरान वो अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशियों पर भी प्रभाव डालेंगे। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का सिंह वालों पर, लियो पीपल पर क्या प्रभाव रहेगा, इसी बात की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन से भी। यदि दोनों से गोचर फल शुभ मिलता है तो आपके लिए ये बेहतरीन ग्रोथ वाला पीरियड रहेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ मिलता है तो परिणाम भी आपको मिश्रित मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। यदि दोनों से गोचर फल अशुभ है तो आपको काफी सावधानी रखनी होगी, अलर्ट रहना होगा। सिंह वालों के लिए बृहस्पति पंचम भाव, त्रिकोण स्थान और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि धनु आती है। 10वें भाव में आपके लिए उनका ये गोचर हो रहा है, जहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों से वो आपके दूसरे भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव पर प्रभाव डालेंगे। अब बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव की चीजों को अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके आपको 10वें भाव का फल देने वाले हैं। 10वें भाव को अगर हम समझे तो ये आपके कैरियर को दिखाता है, जॉब को दिखाता है, आपका स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा, आपकी सामाजिक छवि, ये सब 10वें भाव से देखा जाता है। बृहस्पति के यहाँ गोचर करने से कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्रोफाइल में बड़ा बदलाव होने का संकेत मिलता है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव बड़े परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। साथ ही बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी भी हैं, जो कि उस हिसाब से बृहस्पति दसम भाव के लिए अष्टमेश बनते हैं। जो 5वां भाव है ये दसम से 8वां भाव होता है। अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है तो ये परिवर्तन बहुत ही सकारात्मक आपके लिए होगा। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, प्रमोशन मिल सकती है आपको। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी पाने का आपका प्रयास सफल हो सकता है। अपने सीनियर से वाद विवाद करने से आपको बचना है, क्योंकि उन्हीं से ही आपको अच्छी गाइडेंस, अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है, जिनसे आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि 10वें भाव में बृहस्पति हैं, तो 10वें भाव की जो चीजें हैं वो बृहस्पति के गुणों के अनुसार ही होंगी। नैतिकता से आपको चलना होगा। अपनी योजनाओं को आप गुप्त रखें। कैरियर को लेकर दूरदृष्टि से काम ले। आने वाले 5-10 वर्षों की कैरियर प्लानिंग आप इस समय में कर सकते हैं। 5वें भाव के स्वामी होकर भी बृहस्पति 10वें भाव में है, तो 5वां भाव होता है आनंद का, पैशन का, फन फैक्टर का, बौद्धिक क्षमता का, पूर्व जन्म के कर्म, क्रिएटिविटी, संतान पक्ष, शिक्षा पक्ष, इन सब को पंचम भाव से देखा जाता है। पॉलिटिक्स, क्रिएटिव फील्ड, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, टीचिंग, कंसल्टेशन, गवर्नमेंट जॉब, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ यदि आपका व्यवसाय है तो आपके लिए एडवांटेज होगा। वर्क एनवायरनमेंट को आप एंजॉय करेंगे। आपके किसी पैशन या क्रिएटिव टैलेंट को यदि आप कैरियर का रूप देना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय, आप ऐसा कर सकते हैं। त्रिकोण भाव के स्वामी होकर बृहस्पति केंद्र में होंगे तो आपकी लर्निंग अपग्रेड हो सकती है। प्रोफेशनल एजुकेशन आप पाएं, इन सब की संभावना भी रहेगी। आपकी संतान कुछ ऐसा कर सकती है जिससे आपको प्रसिद्धि मिल सकती है।
लेकिन यदि आपकी दशा अंतर्दशा खराब चल रही है तो संतान को स्वास्थ्य परेशानी हो सकती है। संतान के कैरियर को लेकर भी तब चिंता बनी रहेगी। आठवें भाव के स्वामी होकर भी बृहस्पति दसम भाव में है, तो आठवां भाव होता है रिसर्च का, अकल्ट का, गुप्त विद्याओं का। तो यदि आपका कार्य किसी तरह की रिसर्च से जुड़ा है, अकल्ट तंत्र मंत्र हीलिंग से जुड़ा हुआ है, तो भी आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। अपनी योजनाओं को आपको सीक्रेट रखना होगा। गलत आचरण करने से भी आपको बचना है, गलत संगति से भी बचना होगा। बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पर रहेगी, धन भाव पर। दूसरा भाव वाणी का भी होता है। दूसरे भाव में इस समय आपके केतु गोचर कर रहे हैं, तो काफी सिंह वालों को इस समय आर्थिक नुकसान हो रहा है, धन फंस रहा है, या धन का किसी भी तरीके से जो आप महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, आर्थिक निर्णय, वो गलत साबित हो रहे हैं। परिवार में आपके वाद विवाद बढ़ रहे हैं। तो बृहस्पति की पांचवी दृष्टि केतु पर अब आने से केतु की नेगेटिविटी पर नियंत्रण होगा। आर्थिक मामलों में पूर्वाभास की शक्ति आपकी अच्छी हो जाएगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि विशेष शुभ होती है, इसमें पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। दूसरे भाव की ग्रोथ होगी, परिवार में भी आपके शादी होना, संतान होना, शुभ मांगलिक कार्य का होना, ये सब हो सकता है। बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। घर, जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन, माता, सुख सुख सुविधा के साधन, इन सब को चौथे भाव से देखा जाता है। चौथे भाव पर शनिदेव की भी दसवीं दृष्टि रहेगी। शनिदेव इस समय आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं मजबूत स्थिति में। तो ये जो डबल ट्रांजिट इफेक्ट आपके चौथे भाव पर आ रहा है, द्विगृह गोचरीय प्रभाव, ये आपके चौथे भाव को विशेष तौर पर एक्टिव करेगा। पॉलिटिक्स, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, वास्तु, इंटीरियर डिजाइनिंग, व्हीकल्स, इन सब से जुड़ा हुआ यदि आपका काम है तो आपके साथ कुछ बड़ी पॉजिटिव घटना हो सकती है। आप घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, रिनोवेट करवा सकते हैं घर को। मानसिक शांति का तत्व भी आपका मजबूत होगा। देवगुरु बृहस्पति की जो नौवीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर रहने वाली है। छठे भाव में मकर राशि आती है। बृहस्पति जब मकर राशि को देखते हैं तो वो नीच दृष्टि कहलाती है, लेकिन बृहस्पति की नौवीं दृष्टि में भाग्य का साथ होता है, पितरों का आशीर्वाद भी छिपा हुआ होता है। तो अपने विवेक से, ज्ञान से, विजडम से यदि कोई आप बड़ा वाद विवाद झेल रहे हैं तो इससे आप उसको सुलझा सकते हैं। नए वाद विवाद से लेकिन आपको दूर रहना है, शत्रु आपके बढ़ेंगे। कर्ज यदि आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसे लेने से पहले आप जज कर लें कि क्या वास्तव में आपको इसकी जरूरत है। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, ओवर ईटिंग करने से बचें। तो दोस्तों, सिंह वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काफी शुभ परिणाम आपको दे सकता है। कैरियर में परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, दूरदृष्टि से काम लें। उपाय के तौर पर बृहस्पति का जो मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पति नम है, इसका हर रोज आपको 15 मिनट जरूर जप करना चाहिए। और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। राम राम।